स्वागत है एमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश के बिजनौर का पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो की बातचीत को बेहद गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये बातचीत धमकी भरे अंदाज में और नसीहत देते हुए भी एक नेता और अधिकारियों के बीच है। पहले वो वीडियो सुनिए, फिर विस्तार से पूरा मामला बताएंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। हर चीज देखो यार, एक सीमा तक सम्मान कर रहा हूँ तो आप अपमान करो, लाठी बजाओ, ले जाओ। यह तमन्ना भी पूरी कर दूंगा, गलतफहमी होगी तो। विवेक आओ इधर, विवेक अरे भाई फोन ले लो, गलतफहमी में न रहो। अब भाषा सुनो, हमसे लैंग्वेज संभाल के बात करना। सुनो यार, इधर छोड़ तो भी लोग बढ़ा के भाव बना दिए हो। नॉर्मली हमसे करना, रिक्वेस्ट की भाषा है। भैया मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, यही कह रहे हैं कि चीजें हमें दे दो। सर प्यार से बात कर रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज हो के उल्टा सीधा लगातार बोल रहे हैं। आपने एक अक्षर कहा, कपिल से बात करा दिया। मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, एकदम इनको गलतफहमी पैदा हो रही, उल्टा सीधा हमारी हत्या कर दो, हमको गोली मार दो। तो पता चीजें मैं पसंद नहीं करता सुनना। जब अध्यक्ष जी ने कहा दिया, सारी बात हो गई, उल्टा सीधा क्यों? कर लो। जब एक बार सर ने कह दिया उल्टा सीधा, तुम्हें लगता है कि मैं बड़ा तेज बोल दूंगा, चीजें बदल जाएंगी। ये चीज नहीं, गलतफहमी नहीं। विवेक मैं रिक्वेस्ट बिल्कुल न करो, तुम जो इस्तेमाल कर लो, गलतफहमी पैदा न हो। एक बार के अलावा दोबारा नहीं सुनूंगा। एक आना दोबारा बता दिया, जो भी गलतफहमी पैदा हो रही होगी, एक आना न हो। अरे छोड़ो यार, तुम तो ऐसा जैसे दूध पीता बच्चा हो। ये जो मैंने चाह रहा बताता चला जाएगा तुम्हें। क्या बात है इसकी? किसने कहा गोली मारने के लिए बोल रहा है? हटो भैया, जाओ, कोई नहीं कर रहा। किसने कहा तुम्हें गोली मारने के लिए बता रहे हो? गोली मार दो। नहीं क्यों? पंकज जी, जिस तरीके से यह बहस हो रही है, एक तरफ नेताजी कह रहे हैं कि लाठी बजाओ, मार दो, गोली मार दो, दूसरी तरफ अधिकारी कह रहे हैं वो भी कर दूंगा, तमीज में बात करो, ज्यादा सिर पर मत चढ़ो। ये पूरा मामला क्या है? कौन है, किनके बीच ये बहस चल रही है? रोहित, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक धामपुर इलाका है, धामीपुर, और वहां पे एक मजार है, नासिर बाबा का मजार। प्रशासन का यह कहना है कि मजार का एक हिस्सा जिसमें दीवार है, वो हिस्सा सरकारी जमीन पर बन गया है। और प्रशासन ने कहा कि एक गली निकलनी है, रास्ता मोहल्ले में जाने के लिए, जो कि वहीं से निकलनी है। और इसके एवज में प्रशासन की टीम आई और उन्होंने वो दीवार गिरा दिया। मजार वालों का कहना है कि हमें नोटिस नहीं दिया गया, हमें पहले नोटिस देना चाहिए था, तब गिराना चाहिए था जी। और इसी बात की शिकायत को लेकर ये जो मजार से जुड़े हुए लोग हैं, वो पहुंच गए चंद्रशेखर रावण के पास। अब उन्होंने कहा कि देखिए ये दस्तावेज है, ये है राजस्व रिकॉर्ड में हमारा जो है ये जमीन है, यहां तक, मतलब जो भी अपना टेक्निकल चीजें बता रहे। अब चंद्रशेखर रावण ने बुलाया नायब तहसीलदार को, पटवारी को। अब ये जो वीडियो है, जिसको आप फिर से गौर से सुना दीजिए, जिसमें चंद्रशेखर रावण कह रहा है कि नायब तहसीलदार और पटवारी तो आया, पर सीओ क्यों नहीं आया? ठीक है, यहां पर सुनाते हैं के नहीं आने से चंद्रशेखर क्या कुछ बातचीत कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा और विस्तार से समझ में आएगा मामला क्या। सुनिए चंद्रशेखर को। रात आपने ऐसा क्यों किया? मेरे कहने के बाद क्यों किया? क्या जवाब आपका इसके बाद? भाई जब मैंने इनसे कह दिया कि मैं सुबह को आ जाऊंगा, बेटे रहने वाला, जब मैंने इनसे कह दिया रात फोन पे, आपने मेरी बात क्लियर नहीं हुई कि भाई रात के अंधेरे में कुछ मत करो, रात के अंधेरे में आप सही करोगे तो भी लोग सोचेंगे गलत हुआ। तो सुबह में आ जाऊंगा, मेरे आंखों के सामने, मैं आपके सामने बैठूंगा, अगर आपकी कोई जगह बैठती तो मैं दिलाऊंगा। मैंने कहा नहीं कहा। फिर रात मेरे कहने के बाद क्यों चलाया आपने सब चीजों को? जब आपने क्षमा नहीं, तो आपके जिलाधिकारी ने मुझे कहा तो मैं कह रही हूँ, आपके एसडीएम ने मुझसे कहा कि मैं कह रही हूँ, तो आपको क्या जल्दी थी? मैं यहाँ सांसद हूँ, तो मेरी बात की कोई अहमियत नहीं आपके सामने। वो सीओ कहाँ है आपके? सीओ कहाँ है भाई? बुलाओ उनको। उनके बुलाए बात कैसे हो जाएगी जब मैंने उनसे कहा 2 बार फोन काट दिया? इतना बड़ा अधिकारी हो गया वो। पंकज जी, इस वीडियो के सामने आने के बाद अब कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर दलितों मुस्लिमों के लिए लड़ रहे हैं, मजार हटने नहीं दी जाएगी। अभी तो कहानी का पहला हिस्सा हुआ है। जब सीओ साहब नहीं आए तो इन्होंने सांसद प्रतिनिधि को वो एरिया में भेजा जहां पे, और
फिर वहां एक बहस हो रही है चंद्रशेखर के सांसद प्रतिनिधि और वहां पे ये सीओ हैं और सीओ उनको बोल रहे हैं कि मारने काटने की बात मत करो और नहीं तो सोच लो क्या होगा। मैं तरीके से बात कर रहा हूं, तुम भी तरीके से बात करो। वो वाला वीडियो अब सुनाइए। बिल्कुल, एक और वीडियो सुनाते हैं, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी बताओगे यार हर चीज का बताना पड़ेगा सर। देखो यार, एक सीमा तक सम्मान कर रहा हूँ तो आप अपमान करो, लाठी बजाओ, ले जाओ। यह तमन्ना भी पूरी कर दूंगा, गलतफहमी होगी तो। विवेक, आओ इधर विवेक, अरे भाई फोन ले लो, गलतफहमी में न रहो। अब भाषा सुनो, हमसे लैंग्वेज संभाल के बात करना। कितना बता रहा हूँ, सुनो यार, इधर छोड़ तो। तुम ही लोग बढ़ा के भाव बना दिए हो। अनुराग से नहीं, नॉर्मली हमसे करना। अब रिक्वेस्ट की एक भाषा है। जी पंकज जी। अब हैरानी की बात यह है कि इस मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ने ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा है कि ये सैकड़ों साल पुराना है। भारत में जिस तरह मुसलमानों के पूजा स्थल को तोड़ा जा रहा है तो ये गृह युद्ध करवा देगा, ये सब कुछ बोला है। तो इस मजार में चंद्रशेखर भी इंटरेस्टेड हैं, पाकिस्तान भी इंटरेस्टेड है और प्रशासन कह रहा है कि इसका जो टीचर्स कॉलोनी की तरफ जो रास्ता है वो अवैध अतिक्रमण है। प्रशासन भी ये नहीं कह रहा है कि पूरा का पूरा मजार ही है जो अवैध है। उनका कहना है कि वो जो मजार की बाउंड्री वॉल से लेके वो टीचर्स कॉलोनी की तरफ जाने वाला रास्ता सिर्फ उतना दूर तक ये है। अब पहले ये पतला रास्ता है। टीचर्स कॉलोनी में रहने वालों की मांग है कि भैया कम से कम 15 से 20 फीट कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ बाइक आ जाती है, 4 व्हीलर नहीं जाती। और इसीलिए प्रशासन ने किया है। और हैरानी की बात क्या है पता है कि वो जो सिटीजन्स कॉलोनी और टीचर्स कॉलोनी सब वहां है ना, वो सभी मुसलमान ही। ये हिंदू मुसलमान वाला मामला से ज्यादा दरगाह कमेटी बनाम आम जनता बनाम प्रशासन का मामला है। अब नगीना सांसद जो हैं चंद्रशेखर, वो अभी दरगाह कमेटी की तरफ है। अब मामला क्या है, प्रशासन का कहना है कि भाई दस्तावेज अगर हैं तो दिखाइए, क्योंकि हमारे दस्तावेजों में तो ये अतिक्रमण बता रहा है। मेन बात है कागज पत्र का चीज है ये। बिल्कुल। और वैसे भी दरगाह का जो बाउंड्री वॉल है उसमें से 2, 4, 5 फीट अगर अंदर आ भी जाता है और लोगों को अगर सुविधा होती है तो ये समझदारी का भी मामला है। लेकिन पंकज जी, देना चाहते हैं नहीं देना चंद्रशेखर ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं ये मजार नहीं हटेगी, मुस्लिमों के लिए ही लड़ रहे हैं, तो उस बीच लोग एक सवाल ये भी कर रहे हैं कि मजार हटाने को लेकर आप इतना हंगामा तो कर रहे हैं, लेकिन संत कबीर नगर में आनंद जो कि दलित था उसको एक मुसलमान ने मार दिया। आप वहां पर जाने के लिए आपको टाइम नहीं है। आप दलितों की राजनीति करने आए थे या मुस्लिमों की? नहीं, मुस्लिमों की। ऐसे मुस्लिम जहां नहीं रहेंगे वहां दलितों की। ये साफ साफ है, दिखाता है। कई ऐसी घटनाएं हैं कि अगर मान लिया कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है और सामने वाला पक्ष मुस्लिम है तो चंद्रशेखर खामोश हो जाएंगे। हाँ, अगर दलित है और सामने वाला पक्ष कोई दूसरा है, अगर हिंदू में है, तब चंद्रशेखर बोलेंगे। और ये कई बार हमने देखा है। पहली प्राथमिकता मुसलमान है और तब फिर दलित तो आ ही जाएंगे, फिर कुछ ना कुछ। यही राजनीति कर रहे हैं ये। आपने खुद बताया इनके इलाके या आसपास में दलितों पे कितने अत्याचार के मामले हुए हैं। वो तब बोलेंगे जब दलितों पर अत्याचार करने वाला कोई दूसरी जाति का है, जैसे ब्राह्मण हो गया, ठाकुर हो गया, तब ज्यादा बोलेंगे। और अगर यादव वादव रहा तो थोड़ा कम बोलेंगे, और मुसलमान रहा तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। वो तो दिख ही रहा है ना, एक ही टाइम पे 2 मामले हैं, एक में इतने मुखर हैं, दूसरे में खामोश हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये मजार की बाउंड्री वॉल में कम और बड़ा मुद्दा नहीं बता रहा हूं, लेकिन उस दलित महिला के साथ जो हुआ है वो भी कम बड़ा मुद्दा दलित लड़के के बारे में भी। आनंद, हाँ, लड़के के साथ नहीं, एक और है मामला। उसमें कल मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक लड़की है जो कि कह रही है कि मैं भीम आर्मी से ही जुड़ी हुई हूं, और इसी भीम आर्मी से जुड़े हुए किसी मुस्लिम पदाधिकारी ने उनके साथ मारपीट वगैरह किया था वगैरह जी। तो वो कह रही है कि भाई मुझे इंसाफ चाहिए। हाँ, शादी भी कर ली थी उस लड़की ने, तो फिर उसको बोल रहा है कि यहाँ मारा वहां मारा। तो इस तरह के कई मामले हैं। चंद्रशेखर रावण थोड़ा दलितों के बारे में बात कर ले, और हाँ, जहां मुस्लिम अत्याचार हुआ है वहां भी बात कर ले।
जी बिल्कुल, तब हम समझेंगे कि आप बात वाकई करें तो सेकुलर हर है। पक्ष नहीं तो पे फिर करें ये ना, सब ये नहीं कि एक पक्ष पे आप बात कर रहे हैं। नहीं, आप खुद एक तरफा बात कर रहे हैं। ये इनको प्रशासन की बात, प्रशासन से ये कह रहे हैं कि आदेश कहां है, ये प्रशासन कह रहा है कि कागजात कहां है। कागजात दिखा देना चाहिए प्रशासन को। चंद्रशेखर रावण सिर्फ इतना कर दें कि इस तरह का टेंट्रम्स नहीं कि सीओ क्यों नहीं आया, तो मेरी औकात क्या है, तुम्हें बता दूंगा, ये सब करने से कोई फायदा नहीं। प्रशासन को हड़काना बंद करें और मूल कागजात पे बात करें कि विषय क्या है, तो ज्यादा जल्दी समाधान निकलेगा। ठीक है, बाकी आप लोगों की क्या राय है इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।